कहिए। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा संस्कार क्लासेज चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पॉलिटिकल साइंस में देश के प्रमुख प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ रहे थे और उस टॉपिक में अपने देश के 3 प्रमुख प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके कार्यकाल तक हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे वो 1977 से 1980 के दौरान जो जनता पार्टी की सरकार अपने देश में बनी थी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह अपने देश के जनता पार्टी के जो 2 प्रधानमंत्री 77 से 80 के दौरान रहे थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बीच में एक जो 3 साल का कार्यकाल 1977 से 80 के दौरान आता है, उस दौरान अपने देश में पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी जिसने सरकार बनाई, उस पार्टी का नाम है जनता पार्टी। और जनता पार्टी का जो शासन रहा वह 1977 से लेकर के कब तक रहा, 1980 तक। 1977 के अंदर अपने देश के अंदर जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने वह कौन बने थे, मोरारजी देसाई। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के तौर पर इनका जो कार्यकाल था वह 1977 से लेकर के 1979 तक था। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई अपने देश में आज तक के सर्वाधिक आयु के प्रधानमंत्री हुए। सर्वाधिक आयु के प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो कौन है, मोरारजी देसाई। यदि हम सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री की बात करें तो वह है राजीव गांधी। सबसे अधिक आयु के मोरारजी देसाई हैं और सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री की बात यदि हम करें तो वो कौन है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं अपने देश के जिनका जन्मदिन 4 वर्ष से मनाया जाता है। यानी इनका जन्मदिन कितनी तारीख को मनाया जाता है, 29 फरवरी को। और 29 फरवरी 4 साल से आती है। तो इस प्रकार देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन 4 वर्ष से मनाया जाता है, वो प्रधानमंत्री कौन है, मोरारजी देसाई। 29 फरवरी को इनका जन्मदिन मनाया जाता है 4 वर्ष से। मोरारजी देसाई देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 2 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। एक तो भारत का भारत रत्न, जो अपने भारत देश का सर्वोच्च सम्मान या सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न जो है वो प्राप्त हुआ है, और एक पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान इन्हें प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें 2 राष्ट्रों का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया, नागरिक जो सम्मान इन्हें प्रदान किया गया, वो भारत से भारत रत्न और पाकिस्तान से निशान-ए-पाकिस्तान इन्हें प्रदान किया गया। इसके अलावा अपनी इच्छा से त्यागपत्र देने वाले, स्वेच्छा से त्यागपत्र देने वाले देश के यदि एकमात्र प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें, पहले प्रधानमंत्री की बात करें, स्वेच्छा से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन है, मोरारजी देसाई। 1979 के अंदर 1977 में जनता पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई थी। ये देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं। इनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री थे। एक तो थे चौधरी चरण सिंह, इनके कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, और दूसरे इनके कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जगजीवन राम। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अपने देश के संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई उल्लेख नहीं है। चाहे आप 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी बना सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। उप मुख्यमंत्री चाहे कितने भी बना दो और उप प्रधानमंत्री चाहे कितने भी बना दो। ये देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। और मोरारजी देसाई भी स्वयं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मोरारजी देसाई हैं, ये भी क्या है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये पहले कांग्रेस पार्टी से थे, बाद में ये जनता पार्टी में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। शायद आपको यहाँ पर कंफ्यूज लग रहा होगा कि ये तो जनता पार्टी से, इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी से, ये उप प्रधानमंत्री कैसे बन गया। तो ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में जनता पार्टी में ये शामिल हुए हैं, और जनता पार्टी में ये शामिल होने के बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। आज तक के सर्वाधिक आयु के प्रधानमंत्री, 2 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को 4 वर्ष से मनाया जाता है।
एकमात्र प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए हैं, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, वो किसके कार्यकाल में? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। देश के एकमात्र मंत्री जिन्होंने सबसे अधिक 10 बार अपने देश में बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है, सबसे अधिक 10 बार एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने सबसे अधिक 10 बार अपने देश में बजट पेश किया, वो भी कौन है? मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में जो प्रमुख कार्यों की यदि हम बात करें तो एक तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में क्या हुआ था, जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। कौन सा क्या लागू किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। अनुच्छेद 352 जो आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था, उसकी जांच करने के लिए मोरारजी देसाई के कार्यकाल में एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का जो नाम है वो क्या है? वही शाह आयोग। इस शाह आयोग का गठन किस लिए किया गया था? परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, शाह आयोग का संबंध किससे है? जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, उसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम शाह आयोग था। दूसरी बात, शाह आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किया गया। 1978 में मोरारजी देसाई ने 1977 में मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के द्वारा जो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, उसकी जांच करने के लिए शाह आयोग का गठन किया था। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 44वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वां संशोधन किया गया था, और इस 42वें संशोधन द्वारा कई प्रमुख परिवर्तन अपने देश के संविधान में जो किए गए थे, उन परिवर्तनों में पुनः बदलाव किया गया। जैसे इस 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक तो अपने देश के अंदर जो पहले संविधान में 7 मूल अधिकार अपने को प्राप्त थे, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। यानी जो एक मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31, इस संपत्ति के अधिकार को यानी अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी से जो हटाया गया था, वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हटाया गया था। कब? 1978 में। उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष जो किया गया था, वह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इस समय अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रावधान बनाया गया था कि राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 की घोषणा तब करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित में क्या देगा? सूचना देगा। पहले इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था कि मंत्रिमंडल के लिखित सूचना के आधार पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल है उसे लागू करेगा। तो इस प्रकार ये कई महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हैं अपने देश के संविधान में किए गए, जो संशोधन किए गए, वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए। इस समय अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इस समय अपने देश के प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई, इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? अभय घाट। अभय घाट इनके समाधि स्थल का नाम है। 77 से 1979 तक ये अपने देश में प्रधानमंत्री रहे। 1979 में जनता पार्टी में आपसी फूट होने के कारण, यानी कि आपसी फूट होने की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दिया था, और 1979 में फिर अपने देश के जो प्रधानमंत्री बने थे वह कौन बने थे? वह बने थे चौधरी चरण सिंह। किसान नेता के रूप में विख्यात चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्मदिन भी 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में या उनकी जयंती किसान दिवस के रूप में जो मनाई जाती है। मोरारजी देसाई के बाद अपने देश के जो प्रधानमंत्री बने वह कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह। और प्रधानमंत्री के तौर पर इनका जो कार्यकाल रहा वह 1979 से लेकर के कब तक रहा? 1980 तक। चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्मदिन प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है,
प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाते हैं। किसान नेता के रूप में विख्यात जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह जो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में अपने देश के अंदर उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। चौधरी चरण सिंह व्यक्तिगत दृष्टि से यदि हम देखें तो आज तक के सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हुए। व्यक्तिगत दृष्टि से, एक कार्यकाल की दृष्टि से सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की यदि हम बात करते हैं, एक कार्यकाल की दृष्टि से सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका एक कार्यकाल मात्र 13 दिन का रहा था। और व्यक्तिगत दृष्टि से सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश में 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, 13 दिन, 13 माह और 5 वर्ष तक। लेकिन चौधरी चरण सिंह एक बार ही प्रधानमंत्री बने थे। तो व्यक्तिगत दृष्टि से सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत दृष्टि से सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री जो हुए हैं वो कौन हुए हैं? चौधरी चरण सिंह हुए हैं। चौधरी चरण सिंह देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। लोकसभा का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक बार भी अपने देश में क्या नहीं किया? लोकसभा का सामना है वो नहीं किया। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता के रूप में विख्यात, अपने अल्प कार्यकाल में किसानों के हित में इन्होंने कई प्रमुख जो कार्य हैं वो चौधरी चरण सिंह ने किए हैं। इनके समाधि स्थल की हम यदि बात करें तो इनके समाधि स्थल का नाम है वो क्या है? किसान घाट। इनका समाधि स्थल है वो क्या है? किसान घाट। ठीक है। इस प्रकार चौधरी चरण सिंह का एक अल्प कार्यकाल है वो अपने देश में प्रधानमंत्री के तौर पर रहा। फिर 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के पश्चात अपने देश के अंदर जो प्रधानमंत्री बने वह कौन बने थे? राजीव गांधी। इंदिरा गांधी के निधन के पश्चात अपने देश के अंदर जो प्रधानमंत्री बने वह कौन बने थे? राजीव गांधी। और राजीव गांधी का प्रधानमंत्री के तौर पर यदि हम कार्यकाल देखें तो 1984 से लेकर के कब तक रहा था? 1989 तक। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी अपने देश के प्रधानमंत्री रहे। आज तक के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर क्रांति तथा साक्षरता कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर क्रांति और साक्षरता कार्यक्रम का जनक किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है। इनके कार्यकाल में 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 ईस्वी में। और जो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में किया गया था, इसके माध्यम से अपने देश के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। शायद आपको पता होगा 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने से संबंधित जो प्रावधान है, 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने से संबंधित है वो प्रावधान है। इस 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में अपने देश के संविधान में जोड़ा गया था। राजीव गांधी के कार्यकाल में 1987 ईस्वी में भारत की शांति सेना श्रीलंका में भेजी गई थी। भारत की शांति सेना कौन से देश में भेजी गई थी? श्रीलंका। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत की शांति सेना श्रीलंका भेजी गई थी? राजीव गांधी के कार्यकाल में। कब भेजी गई थी? 1987 में। याद रखना, ये भारत की शांति सेना जो वापस भारत आई थी वह प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1989 में श्रीलंका से वापस भारत आई थी। और शांति सेना वहां पर जो लिट्टे उग्रवादियों के द्वारा जो हिंसक युद्ध प्रारंभ कर दिया गया था तो उसको शांत करने के लिए भारतीय सेना वहां पर जो गई थी वो 1987 में राजीव गांधी के द्वारा भेजी गई थी। कहां पर? श्रीलंका में भेजी गई थी। 1987 में श्रीलंका के जयवर्धने के साथ 1987 में श्रीलंका के जयवर्धने के साथ राजीव गांधी ने समझौता किया था, जिसे राजीव जयवर्धने समझौता के नाम से जाना जाता है।
ये राजीव जयवर्धने समझौता कब हुआ था? 1987 में। श्रीलंका के जयवर्धने और भारत के राजीव गांधी, इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? राजीव जयवर्धने समझौता कहा जाता है। इनके कार्यकाल में ही 1988 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 61वां संविधान संशोधन किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। 1989 में इसे लागू किया गया था और हुआ कब था? ये 1988 में हुआ था। इसके माध्यम से 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपने देश के अंदर जो मताधिकार की आयु है, इस मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया था? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और ये जो प्रावधान है मताधिकार की आयु वाला, ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1989 में। 28 मार्च 1989 ईस्वी को इसे लागू किया गया था। साथियों, याद रखना, भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके जो 18 वर्ष की गई थी, यह किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जवाब होगा एम तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति की सिफारिश पर? एम तारकुंडे जो समिति थी, इस समिति की सिफारिश पर भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1988 में। लागू कब हुआ था ये प्रावधान? 1989 में। इसलिए किताब के अंदर हम कई बार 1988-89 एक साथ भी पढ़ते हैं। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। राजीव गांधी के कार्यकाल में यदि अपने देश में विकास के नाम पर विदेश नीति के क्षेत्र में देखा जाए, रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, तो कई जो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुए थे। राजीव गांधी को भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक है वो किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है? आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। राजीव गांधी जो पंचायती राज संस्था है, इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के पक्षधर थे। हालांकि इनके कार्यकाल में इन्हें वो श्रेय प्राप्त नहीं हुआ। बाद में पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी शासन संस्थाओं को कानूनी या संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। लेकिन इसके लिए जो शुरुआत करने वाले थे वो कौन थे? राजीव गांधी थे। इसीलिए राजीव गांधी को भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। 84 से लेकर के 89 तक, 1989 तक ये अपने देश के प्रधानमंत्री रहे। 1989 के अंदर चुनाव हुए, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और पहली बार अपने देश में गठबंधन की सरकार बनी। और गठबंधन की सरकार में जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें शॉर्टकट में हम वीपी सिंह बोलते हैं, वो अपने देश के प्रधानमंत्री बने। 21 मई 1991 ईस्वी को, ये इस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, 21 मई 1991 ईस्वी को तमिलनाडु में ये एक कोई चुनावी सभा में गए हुए थे और वहां पर विधानसभा के चुनाव थे। उस चुनावी सभा के दौरान लिट्टे उग्रवादियों के द्वारा गोली मार करके इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार से राजीव गांधी का क्या हुआ था? निधन हुआ था। कौन से उग्रवादियों के द्वारा? लिट्टे उग्रवादियों के द्वारा, जिसे अंग्रेजी में शॉर्टकट में LTT बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम इनका पूरा नाम है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम इनका पूरा नाम है। इन उग्रवादियों के द्वारा 21 मई 1991 ईस्वी को इनकी गोली मारकर क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। याद रखना, ये 1991 में प्रधानमंत्री नहीं थे। ये प्रधानमंत्री कब तक रहे थे? 1989 तक, क्योंकि 1989 में अपने देश में गठबंधन की सरकार बनी थी और वीपी सिंह अपने देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जब इनका निधन हुआ था उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर अपने देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार राजीव गांधी का 1984 से लेकर के 89 तक क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। अब इससे आगे जो अपने देश के प्रमुख प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके।